Assalamu alaikum. My name is Dr. Amir Hamza. We will be talk about the cardiovascular system. Okay, in Hindi. If we are going to talk about the cardiovascular system, you should to know about. We are going to talk about the heart. Okay, we are going to talk about the heart. Heart plus blood vessels. मतलब जो हमारा दिल और खून की नलियाँ इनके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल है, हार्ट है, इसका काम क्या होता है? हार्ट क्या है? ब्लड जो हमारे बॉडी से आता है उस ब्लड को पंप करना और ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स खून की नलियों के थ्रू ब्लड को ऑर्गन तक पहुंचाना, जिससे हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है एक्सक्रीट आउट किया जाए। ठीक है, तो मेन उद्देश्य होता है जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस के थ्रू और जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको किसी ऑर्गन तक पहुंचाना जिससे वो काम कर सकें। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया, हमारा खाना जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद ब्लड में गया, फिर हार्ट ने उसे पंप किया, पंप करके सारे चीज़ लोगों को दिया। जैसे हमारे खुद हार्ट को ही दिया, लीवर को दिया, पेनक्रियाज को दिया, किडनी को दिया, हाथ को दिया, पाँव को दिया, हर किसी को ले जाके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अदर न्यूट्रिशन जितने भी सारे होते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इन चीज़ों को प्रोवाइड किया ताकि वो चीज़ें अपना फंक्शन को अंजाम दे सकें, काम कर सकें। ठीक है, अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हार्ट होता है, ये एक्चुअली मस्कुलर ऑर्गन होता है। किसका बना होता है? मसल्स का। मसल्स यानी कि गोश्त। हार्ट जो हमारा होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को पंप करता है। कहाँ पे? बॉडी के पूरे अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पंप करता है। ठीक है, और जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे जो लंग्स होते हैं मीडियास्टिनम के अंदर, ये लंग्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जिसका जो हमारा हार्ट है, तो जो हमारा ये लंग्स है, तो यहाँ पे कार्डियक नोच होती है, ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, तो ये कार्डियक नोच इसे बोलते हैं और ये कार्डियक नोच के बीच में यहाँ पे हार्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड होता है और ये मिडिल मीडियास्टिनम है, यानी ये मिडिल मीडियास्टिनम का पार्ट है, इसे कार्डियक नोच बोलते हैं एनाटॉमी के अंदर, और इसके बीच में ये हमारा हार्ट ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है, अगर हम बात करते हैं हार्ट की, दिल की, तो जो हमारा दिल होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स, जैसे ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, इसमें से एक चैम्बर ये मतलब 1 2 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, ये ऊपर के जो 2 पार्ट हैं, ये इसे हम एट्रिया बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो एट्रिया राइट साइड का होगा उसे हम बोलेंगे राइट एट्रिया, और जो लेफ़्ट होगा उसे हम बोलेंगे लेफ़्ट एट्रिया, और जो नीचे का पार्ट होता है इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो राइट में होगा उसे राइट वेंट्रिकल और जो लेफ़्ट में होगा उसे ये लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट होता है, मतलब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे इसको हमने बनाया, तो ये हमारा राइट एट्रिया है, ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे राइट एट्रिया। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट जो लेफ़्ट एट्रिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट एट्रिया, यहाँ पे लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल, जैसे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल का पार्ट होता है। और जो हमारा ये हार्ट होता है,
ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे राइट साइडेड ऑफ हार्ट के बारे में। तो जो हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट जो होता है, मैंने पहले बताया चुका हूँ लेक्चर में कि जो हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट होता है वो हमारा जो होता है ये थिन वॉल्ड होती है। और जब कहीं भी ये जो वॉल होती है पतली वॉल होती है, ठीक है, और पतली वॉल अगर होगी कहीं पे तो उसमें प्रेशर जो होता है कम होता है। जब ये ब्लड पंप करेगा तो इसमें प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? जैसे कोई पतला दुबला आदमी है तो पतले दुबले आदमी को ताकत कम होगी, लेकिन एक मसल्स ग्रोथ जिसके पास है ज़्यादा, उसके अंदर ताकत, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करने की जो फोर्स की ताकत है वो ज़्यादा होगी। उसी तरह जो हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट होता है, इसकी जो वॉल होती है बहुत ही मतलब पतली होती है, थिन होती है, ठीक है, इसलिए इसका प्रेशर जो होता है कम होता है। इसी में अपर साइड में यहाँ पे जो होता है पेसमेकर होता है, ठीक है, जो हार्ट को इम्पल्स करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। इसे हम बोलते हैं एसीए नोड। एसीए नोड को पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और ये जो साइनो एट्रियल जो नोड्स होती है ये प्रोड्यूस करती हैं कार्डियक इम्पल्स को, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के थ्रू कॉन्टैक्ट टू वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो जो एट्रियो वेंट्रिकल नोड होता है जो इसके बीच में, यानी कि ये से नोड, साइनोट्रियल नोड, यहाँ पे एवी नोड होता है जिसको एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है, एवी नोड। तो एवी नोड के पास ये इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट होता है, ये हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट है। तो जो हमारा राइट साइडेड ऑफ हार्ट जो होता है ये जो होता है रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जहाँ पे ब्लड आता है डीऑक्सीजन किससे आता है? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। तो ये हमारा राइट आइट्रियम है, यहाँ पे ब्लड आता है, ये हमारी सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये ब्लड जो आता है ये हमारा आता है अपर लिम्ब से, ठीक है, हेड, नेक और जो अपर लिम्ब के जितने पार्ट होते हैं, मतलब हाथ है और जो चेस्ट है, इन सारी चीज़ें अपर लिम्ब से जो होता है हमारा ब्लड जो होता है इसके अंदर आता है। और जो अपना जो नीचे का जो पार्ट है जिसे हम ये इन्फीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा के जो ब्लड जो राइट एट्रियम के अंदर आता है वो हमारा मोस्टली जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होता है उसके थ्रू आता है। तो जब ये हमारा राइट जो होता है एट्रियम है और ये हमारा जो है राइट जो है ये अपना वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम होता है ये कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल के साथ, और ये कम्युनिकेट किस चीज़ से करता है? ट्राइकस्पिड वॉल। ये वाइट कलर की जो ये वॉल है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये इस वॉल्व के थ्रू क्या करेगा? ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। फिर जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है इसी के थ्रू यहाँ पे ये जो आर्टरी गई है इसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू ही वहाँ से निकलती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी अराइज करती है, निकलती है, और ये जो ब्लड ले जाती है वेंट्रिकल, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं। क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके यहाँ से जाती है, और जो अपना डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है जो ये लेके जा रही है, ये लेके जाती कहाँ पे है? ये लेके जाती है लंग्स में, ताकि लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन को वापस से जो है सर्कुलेशन में भेज सके और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर सके। अब जो है हम बात करेंगे लेफ़्ट साइडेड ऑफ हार्ट के अगर बारे में। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड का, जैसे ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा? सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जो कि जाती है लंग्स के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। और जो हमारा यहाँ पे
जो हमारा कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये कर रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। सुपीरियर इन्फीरियर कानवा जो होता है ये ड्रेन करते हैं राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम क्या होता है, ये एक थिन वॉल होती है, ठीक है, जिसका प्रेशर कम होता है। अब बात करते हैं लेफ़्ट चैम्बर की। अगर बात करते हैं लेफ़्ट साइडेड ऑफ हार्ट के बारे में, तो लेफ़्ट साइडेड ऑफ हार्ट जो होता है इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं। एक तो होता है हमारा लेफ़्ट एट्रियम और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल। जैसे हम बात करें लेफ़्ट की, तो जो ऊपर का पार्ट होते हैं वो एट्रियम होते हैं, नीचे का वेंट्रिकल होता है। तो अपर पार्ट जो होता है एट्रियम जो होता है ऊपर होता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल लेफ़्ट एट्रियम ऊपर होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल नीचे होता है, ठीक है। और जो लेफ़्ट एट्रियम होता है ये भी एक थिन वॉल होती है और लो प्रेशर चैम्बर इसके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो हमारा राइट साइड की जितनी पतली वॉल होती है ये इससे ज़्यादा मोटी होती है लेफ़्ट एट्रियम की वॉल। राइट एट्रियम की बहुत पतली होगी, उससे थोड़ा मोटी होती है। लेफ़्ट एट्रियम की जो वॉल होती है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटी होती है। अब जब हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जा रहा है हमारा लंग्स के अंदर, और लंग से प्यूरीफाई जब ब्लड होकर निकलेगा तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आके राइट एट्रियम में ड्रेन करेगा, ये राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था लंग्स में, तो लंग्स ने ऑक्सीजनेट कर दिया और डीऑक्सीजनेट को निकाल लिया, गंदगी को निकाल लिया और ऑक्सीजन को दे दिया। तो ये ऑक्सीजनेट होके फिर वापस से पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करेगा, राइट एंट्री के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जाएगा, ठीक है। और जो वेनस ब्लड होता है ये जो यहाँ ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे वेन जो है वो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम होता है और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये इन दोनों को जोड़ती है एक जो वॉल्व है जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और इसी बाइकस्पिड वॉल, ये जो वॉल है ये बाइकस्पिड वॉल, इसी को माइट्रल वॉल भी बोलते हैं और इसी को बाइकस्पिड वॉल और बिस्पेरियन एक्चुअली आई थिंक बोलते हैं बिस्पेरियन वॉल्व, यानी कि पादरी लोग जो पहले होते थे उनकी जो वॉल थी वो ऐसी पहनते थे, मतलब सर पे अपने पगड़ी टाइप से बनाते थे, टोपी टाइप, उसकी वजह से ये बिस्पेरियन वॉल इसका नाम पड़ गया कि वो पादरी लोग पहनते थे तो वो उसको बहुत एक अहमियत दिया करते थे, तो उन्होंने उस नाम पे इसको बिस्पेरियन वॉल भी माइट्रल वॉल का नाम रख दिया था, ठीक है। बिस्पेरियन हॉल होता है। उसी तरह जो जैसे राइट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल अराइज कर रही थी, उसी तरह जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर से यहाँ से ऑर्टा अराइज करती है और यहाँ से ब्लड को क्या करती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाकर ड्रेन करती है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है, सेप्टा पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, ये है, तो जो ये हमारा राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, जो हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम ऊपर का सब एट्रियम ही, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जैसे हमने भी बात किया ऊपर का एट्रियम होता है नीचे का वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम ऊपर का है और लेफ्ट एट्रियम ऊपर का है। तो ये राइट और लेफ्ट के बीच में ये दो चीज़, ये कोई चीज़ है, दीवार है जो इस दोनों को डिवाइड करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। उसी तरह जो हमारा लेफ़्ट जो वेंट्रिकल होता है ये इसको डिवाइड करती है, इसी तरह इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये वेंट्रिकल के हैं तो वेंट्रिकल के सेप्टम है, ये एट्रिया के हैं तो ये एट्रिया के सेप्टम है। उसी तरह जो अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ द हार्ट की कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, तो जो हार्ट की जो लेयर होती है वो 3 तरीके की लेयर पाई जाती है हार्ट के अंदर, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तरीके की लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे जो होती है अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, हम आउटर लेयर से जोड़ते हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये होती है आउटर लेयर ऑफ दी हार्ट, ये हार्ट की आउटर लेयर होती है।
उसके बाद करते हैं हम कि जो हमारी मिडिल लेयर होती है ये मायोकार्डियम की बनती है। मायोकार्डियम बोलते हैं इसको मायोकार्डियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेड ऑफ मसल्स की, गोश्त की बनी होती है, इसलिए इसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदर की होती है वो एंडोथेलियल सेल की बनी होती है और इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम होती है। तो जो 3 लेयर होती है वो 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है, हार्ट की, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी जो आउटर लेयर है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं, या इसी को हम ईपीकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम को फर्दर और भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 2 पार्ट में, जिसमें से एक आउटर जो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम होती है और अंदर की जो होती है उसे हम बोलते हैं विसरल, ठीक है। तो जो हमारी आउटर होती है लेयर, जब इसकी और फर्दर डिवीज़न किया तो आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो ये लेयर होती है दूसरी वाली उसे हम बोलते हैं इनर, जो अंदर की तरफ है इनर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, इसे विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो जो हमारा द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी। जो ये 2 लेयर है इनके बीच का जो कैविटी होती है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी और ये पेरिकार्डियल जो है स्पेस बोलते हैं। और जो पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? कंटेंट पाया जाता है, फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड मोस्टली 5 ml के आसपास जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। अब बात करते हैं जो है आउटर जो है पेरिकार्डियम जो होता है, आउटर पेरिकार्डियम, ठीक है, जिसे हम पैराइटल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट सैक इन द हार्ट, ठीक है। इट हेल्प्स आल्सो द एंकर ऑफ हार्ट विद इन द मीडियास्टिनम, ठीक है। ये क्या करता है? एक स्ट्रॉन्डेक्स प्रोडक्शन होता है, एक सैक होता है जो है हार्ट का, ठीक है। तो जो हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या इसमें आ रही है कि जो हमारा पैराइटल जो पेरिकार्डियम है इसमें 2 और फर्दर डिवीज़न होते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम के अंदर। जैसे पहले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बताने की, जो ये जो है हमारा सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी है? पेरिकार्डियम, ताकि आप भूलें नहीं, सबसे आउटर लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम, है ना। तो जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर है इसको कितने डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। तो जो हमारी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो हमारी इनर लेयर होती है, इनर लेयर को क्या बोला जाता है? विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो जो आउटर पेरिकार्डियम होती है, ये जो होता है आउटर जो हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम है इसको 2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। ये जो लेयर है पैराइटल पेरिकार्डियम इसको 2 भाग में और डिवाइड करते हैं, 2 लेयर में और डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसको एक को बोलते हैं फाइब्रस लेयर, ये होती है हमारी फाइब्रस लेयर। और ये दूसरी जो हमारी एक बड़ा जो लेयर होती है ये होती है सीरस लेयर की होती है, ठीक है ना। तो जो फाइब्रस लेयर जो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम की, ये फाइबर की बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके बहुत ही थिक होते हैं, ठीक है। और ये अटैच होती है नीचे से, देखो डायफ्राम से अटैच होगी, जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है। और इसके नीचे ये इसके साइड में ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं। और यहाँ पे अटैच होती है अपना ये डायफ्राम है।
और ये मीडियास्टिनम का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा अटैच होता है नीचे की तरफ से किससे, डायफ्राम से, ठीक है। तो जो डायफ्राम से आउटर लेयर इसकी अटैच होती है, ठीक है। और ये जो है अटैच होता है डायफ्राम से जो नीचे की तरफ से, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू। और ये अटैच होता है जो इसका जो बाहर की लेयर होती है, ये मिडिल मीडियास्टिनम का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो उससे जो है अटैच करता है ये फाइब्रस लेयर। और जो सीरस जो लेयर होती है, सीरस लेयर जो होती है ये फॉर्म करती है मेसोथीलियम से, और ये थोड़े बहुत इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड पाए जाते हैं, सीरस फ्लूइड जो होती है, इसमें सीरस स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इसमें पेरिकार्डियल स्पेस, ये सीरस स्पेस बोलते हैं। इसमें जो होता है क्या बोलते हैं, लाइंस होती हैं, पेरिकार्डियल स्पेस होते हैं, ठीक है ना। द फ्लूइड फ्रिक्शंस होते हैं इन दोनों के, जैसे दो लेयर हैं उनके बीच में फ्लूइड के फ्रिक्शंस होते हैं जिससे वो मूवमेंट को अलाउ कर सकें, ठीक है। हार्ट का जो पेरिकार्डियम है, जैसे हार्ट अगर दब रहा है तो वो रिलैक्स होने के लिए उसे चाहिए, जैसे रिकॉइलिंग होती है होने के लिए। तो जो ये होते हैं इससे जो जब दबता है तो इससे क्या है, रिलैक्सेशन एक फील होता है, अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। और एक फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये एक प्रक्रिया है, फिर अपने आप रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो होता है इसके अंदर जो पाया जाता है वो 25 से लेके 30 ml। जो पेराइकल पेरिकार्डियम पेरिटाइप जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो पेरिकार्डियल नॉर्मली फ्लूइड कितना होता है, 25 से 35 ml के बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम विसरल पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो विसरल जो पेरिकार्डियम होता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, तो विसरल पेरिकार्डियम को ईपीकार्डियम भी बोलते हैं, ईपीकार्डियम, ठीक है। ये जो ईपीकार्डियम होता है ना, ये भी इपिथेलियल सेल के ही बने हुए होते हैं। अब ये हमने बात की आउटर लेयर की, अब हम बात करते हैं ये आउटर लेयर था, किसका आउटर लेयर था, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि जो हार्ट की 3 लेयर होती है, ठीक है, मायोकार्डियम एंडोकार्डियम जो होती है, एंडोकार्डियम मायोकार्डियम और ये अपना ईपीकार्डियम होती है, ठीक है। तो ये उसकी लेयर थी। अब हम बीच की लेयर पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। जो मैं ईपीकार्डियम बोलता हूँ इसे ही पेरिकार्डियम भी बोला जाता है, ठीक है। जो मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम जो होता है ये मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होता है, जो हार्ट के बीच की मसल्स है, क्योंकि अंदर तो एंडो है, साइड में ईपीकार्डियम है, ठीक है, और बीच में मायोकार्डियम होती है। ये किसकी बनते हैं, ये मसल्स फाइबर के बनते हैं। इसमें कार्डियक जो मायोसाइट्स होते हैं, मतलब जो मसल्स के सेल्स होते हैं, मायोसाइट से ये फॉर्म करते हैं। और ये बहुत ही जब गोश्त है तो ये बल्की होगा, मोटा होता है हार्ट का हिस्सा, ये जो मसल्स का होता है। और जो गोश्त है यही कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो जो इसे हम पंपिंग ऑफ हार्ट भी कहते हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हार्ट को दबाता है, ब्लड को पंप करने का काम है, वो मसल्स का, मायोकार्डियम का ही होता है, ठीक है। ठीक, ये जो काम क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो मायोकार्डियम होती हैं, मायोकार्डियम जो होते हैं ये भी जो होते हैं इसमें भी 3 टाइप की जो मसल्स होती हैं मायोकार्डियम के अंदर, ठीक है, 3 टाइप से होते हैं। इसमें एक तो मसल्स फाइबर्स होते हैं, जिसका काम होता है कि मसल्स फाइबर का काम होता है कि देखो जो मसल्स होते हैं इसमें होते हैं मसल्स, मायोकार्डियम में मसल्स फाइबर्स होते हैं, नंबर 1। तो मसल फाइबर का काम क्या करना है, मसल फाइबर का काम है जो हमारा हार्ट है, ये इसको क्या करना है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, ये काम इनका है कि ये जो हमारा हार्ट है, सॉरी, ये जो हमारा हार्ट है ये इसको क्या कहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो मसल्स फाइबर होते हैं, मसल्स के गोश्त के जो रेशे होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं, इनका काम होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो यूनिट ऑफ हार्ट बोलते हैं ना, वो चीज़ होती है, ये इनका काम है पंप करना।
और उसी तरह मसल फाइबर जो होते हैं वो पेसमेकर बनाते हैं, पेसमेकर बनते हैं, जिसे हम एसए नोड एवी नोड बोलते हैं पेसमेकर को। और जो मसल फाइबर जो होते हैं ये कंडक्टिंग सिस्टम को भी मतलब जो बनते हैं वो सारे मसल फाइबर के अंदर आते हैं। पेसमेकर, मसल फाइबर और मसल फाइबर जो होते हैं वो मसल फाइबर ही होते हैं, लेकिन मसल फाइबर अलग अलग काम में बनते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यही पेसमेकर भी साथ में बनते हैं जिससे रेशे जो निकलते हैं। और कंडक्टिंग सिस्टम जो उसका पार्ट होता है ये भी इन्हीं का काम होता है। हार्ट का जो पेसमेकर का जो ये काम करते हैं ये भी इन्हीं के मतलब उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये मसल फाइबर हो गए, ठीक है, जो कंडक्शन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे अगर हम देखें कंडक्टर में मसल फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मायोकार्डियम में, यहाँ पे एक पैपिलरी मसल्स होती है, पैपिलरी मसल्स होती है। और ये टेंडन्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्डाई टेंडनाई, कॉर्डाई टेंडनाई, ये कॉर्डाई टेंडनाई पाए जाते हैं। और इसके ऊपर वाली जो बाल होती है ये हो गई ट्राइकस्पिड वॉल होती है, और ये माइट्रल वॉल होती है, ये इसके ऊपर, ठीक है ना। और बाकी वो अपना जो नॉर्मली ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वो नॉर्मल जो उसका फंक्शन होता है। फिर उसके बाद बात आती है सबसे आउटर लेयर की। तो जो हमारा सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। और ये एंडोकार्डियम जो होती है हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये स्मूथ होगी, ठीक है, ताकि ब्लड आसानी से जो है बहेगा, ठीक है। और ये ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये फॉर्म होती है, सिंगल लेयर होती है ये एपिथेलियम की, ठीक है, लाइनिंग होती है, इनर सरफेस ऑफ हार्ट होता है ये, ठीक है। तो जो एंडोकार्डियम होता है ये कनेक्ट करता है, किससे कंटिन्यू करता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स से कंटिन्यू करता है। जो खून की नलियाँ हैं एंडोथीलियम से वो उससे जुड़ता है और उससे आगे की तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं वॉल्व ऑफ हार्ट के बारे में, कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो वॉल्व पाई जाती हैं, तो इसमें टू जो होती हैं, दो, इसमें देयर आर 4 वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। जो पूरा हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, उसके अंदर कितनी होती हैं, 4 जो होती हैं हार्ट की जो वॉल्व होती हैं वो होती हैं, ठीक है। जो 2 वॉल्व होती हैं वो जो होती हैं बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं, ठीक है। और जो 2 होती हैं वो होती हैं सेमिलुनर वॉल। मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और सेमिलुनर वॉल का मतलब ये है कि जो ये एट्रिया और वेंट्रिकल की, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल यानी एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। तो ये एट्रिया और जो वेंट्रिकल की वॉल, एक ये वॉल एक ये वॉल, ये एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, तो ये दोनों वॉल को क्या बोल रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। और जो ये आर्टिक और जो ये बीच में जो है, दिखा रहा हूँ मैं आपको एक सेकंड, जो ये है, ये वॉल है, ये दोनों वॉल, ठीक है, ये वॉल, एक ये और एक ये, ठीक है, ये वॉल और ये वॉल, ये दोनों जो वॉल होती हैं इनको हम बोलते हैं मिला के दोनों को सेमिनल वॉल। जैसे इसको पल्मोनरी वॉल होती है या ऑर्टिक वॉल, ये दोनों मिला के बोली जाती है सेमी लूनर वॉल होती है। तो ये सेमिनल वॉल और ये वॉल, ये दोनों मिला के 4 वॉल हो जाती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, जो वेंट्रिकल से और जो हार्ट से जितने भी ब्लड आते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजते हैं, और जो ऑर्टा के थ्रू बॉडी के सर्कुलेशन के अंदर इन्हें भेजा जाता है। तो जो लेफ़्ट वाला जो ये हमारी आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल है, इसे हम माइट्रल वॉल भी बोलते हैं और इसे हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। माइट्रल वॉल एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 2 कस पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा राइट जो एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ये वाली वॉल को। और जो ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कस पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर बात करते हैं सेमिलुनर वॉल की, तो इसके अंदर ऑर्टिक वॉल आती हैं और पल्मोनरी वॉल आती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या एक्शन क्या करता है, ठीक है ना।
तो जो एक्शन ऑफ द हार्ट होता है, जो हमारे दिल का जो काम है, जो हमारे हार्ट का जो काम है, ठीक है, जो हमारा दिल का काम है, जो हार्ट का काम है, उसमें एक्शन में अगर हम देखते हैं तो उसमें 4 टाइप के एक्शन पाए जाते हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसमें पहला होता है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, जो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन होता है, फिर उसके बाद नंबर 2 पाता है आइनोट्रॉपिक एक्शन। आइनोट्रॉपिक एक्शन। तीसरा जो होता है उसमें होता है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। और जो नंबर 4 होता है वो होता है बैथमोट्रॉपिक एक्शन। बैथमोट्रॉपिक एक्शन होता है, इसके अंदर बैथमोट्रॉपिक एक्शन होता है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे क्रोमोट्रॉपिक एक्शन जो होता है, जो ये क्रोमोट्रॉपिक एक्शन होता है, इसका काम क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट या हार्ट रेट को बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी, क्या हार्ट रेट है। तो जो क्रोमोट्रॉपिक है इसमें 2 चीज़ें डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है टैकीकार्डिया और एक होता है ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया बोलते हैं जिससे दिल की हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जैसे हार्ट बीट बहुत तेज़ है, इंक्रीज हार्ट बीट है, ठीक है ना, तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। मैम नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट नॉर्मल माना जाता है, अगर ये 90 से ज़्यादा जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे टैकीकार्डिया कर रहा है। पेशेंट बोलता है दिल धड़ धड़ कर रहा है हमारा, तो उसको बोलते हैं। और अगर किसी का हार्ट रेट जो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, जिसमें हार्ट का जो हार्ट रेट जो होता है, जितना उसका काम है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। और जो हमारा आइनोट्रॉपिक एक्शन होता है वो बताता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि कितना तेज से फोर्स लगाया गया है, वो उस चीज़ को बताता है, ठीक है, जिसमें हम 2 चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, इसको हटा दें, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, ठीक। अब हम बात करेंगे इसकी कि ये वाला जो पार्ट होता है हमारा आइनोट्रॉपिक का, तो इसमें देखा जाता है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना लग रहा है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक लगेगा यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात है तो कॉन्ट्रैक्शन तेज़ है, मतलब इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें क्या है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। और जो इसमें है नेगेटिव में, उसमें क्या है, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पाया जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं आइनोट्रॉपिक हो गया। तो जो कोरोनोट्रॉपिक होता है उसमें क्या पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी हार्ट बीट कितनी है, मतलब हार्ट कितना तेज़ चल रहा है या धीरे चल रहा है। आइनोट्रॉपिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये क्या, दिल कितनी बार धड़क रहा है, कोरोनोट्रॉपिक कितना तेज़ी से फोर्स किया गया, कितना धीमे फोर्स किया गया, ये होता है हमारा आइनोट्रॉपिक। अब बात करते हैं ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन की। और जो ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन होता है ये ड्रोमोट्रॉपिक होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, इम्पल्स पे, किस पे, इम्पल्स पे। अब बोलो इम्पल्स क्या, इम्पल्स वो करंट होती है, इम्पल्स जो कि हार्ट है हमारा राइट एट्रियम में एसए नोड से जो इम्पल्स जनरेट होती है एवी नोड पे, ठीक है, और ये फिर उसके बाद फर्दर ये आगे की तरफ जाती है। तो ये जो इम्पल्स, जो करंट जो जनरेट हो रही है, ये इस पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो इम्पल्स जो हार्ट रेट में, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव इसमें के अंदर भी आ जाएंगे, क्योंकि जब ये है तो इसमें 2 ही चीज़ इसमें भी आएंगी, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव जो होता है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन होता है। तो जो पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन होता है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है जो कंडक्शन होता है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो निकल रही है, जो वेव निकल रही है वो ज़्यादा आएगी, और निगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक के अंदर वेव जो होती है वो कम आती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं बैथमोट्रॉपिक एक्शन की। इसमें क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स, कि हार्ट के जो मसल्स है वो कितना पंप करने में सक्षम है, ठीक है। तो इसमें जब अगर इंक्रीज़ कर देगा, जल्दी जल्दी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो है इसका काम जो है, मतलब इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव बैथमोट्रॉपिक है। और अगर मसल्स धीरे होंगी तो ड्रोमोट्रॉपिक। तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर मान के चलो किसी आदमी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर देखने को मिलेगा कि पेशेंट का क्रोमोट्रॉपिक बढ़ा है, आइनोट्रॉपिक बढ़ा है, ड्रोमोट्रॉपिक बढ़ा है, बैथमोट्रॉपिक बढ़ा है। क्यों? क्योंकि क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट जल्दी जल्दी टैकीकार्डिया कर रहा है,
आइनोट्रॉपिक की बात करते हैं अगर, तो इसमें पता चलेगा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, जैसे वो टैकीकार्डिया कर रहा है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड हार्ट तेज तेज पंप करेगा ना आइनोट्रॉपिक। ड्रोमोट्रॉपिक का मतलब है कि उसकी इम्पल्स भी जल्दी जल्दी जनरेट होगी, सारी करंट आएंगी, ताकत आएंगी, तभी तो जनरेट करेगा। और अगर बैथमोट्रॉपिक के अंदर देखें तो इसमें क्या होता है कि जब करंट ज़्यादा आ रही है, पेशेंट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी तो हुई है, तो जो बैथमोट्रॉपिक है जो है तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो मसल्स होती है कार्डिक मसल्स है उसकी वो भी बड़ी होगी, इम्पल्स भी बड़े होंगे, तब ये जहाँ की एक पूरा प्रोसेस होता है। और यही सारी चीज़ें कम हो जाएगी तो सारी नेगेटिव पे आ जाएंगी। तो ये आइनोट्रॉपिक है और ये अपना बैथमोट्रॉपिक के अंदर ये दो चीज़ों को देखा जाएगा। Okay, we will be discuss inshallah later. I think lecture will be very long. Okay, so we have to stop here. Okay, we will be talk later inshallah.